बड़ा ही कॉम्प्लिकेट दिख रहा है लेकिन है नहीं। भाई सुनो एवरियन ईयर, लिखा है y इक्वल टू 25 रेज टू लॉग सेक एक्स, उसके नीचे टू द बेस 5, है ना। यहाँ पे भी सेम है 16 log 10x टू द बेस 4, ऐसा पढ़ते हैं इसको, टू द बेस टू द बेस। देखो भाई क्या करेंगे, सबसे पहले सुनो एवरियन ईयर, इस सम को है ना हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। मैंने कहा इस सम को हम लोग कैसे करेंगे सर, देखो भाई y इक्वल टू 25 5 रेज टू 2 log टू द बेस 5 sec x माइनस 16 4 रेज टू 2 log टू द बेस 4 tan x। भैया सही किया है क्या? 25 था, 25 था, क्या लिखे 5 रेज टू 2, 25 को लिखे, 16 को लिखे, सही है। ओके, अब सुनो, अब लॉग के रूल के हिसाब से, लॉग के रूल के हिसाब से ये जो नंबर है ये पावर में जा सकता है, ये जो नंबर है लॉग के आगे है ना तो पावर में जा सकता है। यानी हमको अगला स्टेप कुछ ऐसे मिल सकता है, y इक्वल टू 5 log टू द बेस 5 sec स्क्वायर x माइनस 4 log टू द बेस 4 tan स्क्वायर x। सही है, ओके। और अब इस चीज को बहुत ध्यान से देखना, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जरा बहुत ध्यान से देखना, और वही फॉर्मूला इस पूरे सम की जान है, वही मेन है। a रेज टू log टू द बेस a f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x। फॉर्मूला समझो पहले, तो ये जो है ये 4 है जो रेज टू है, यानी ये ऐसा है, 4 थोड़ा नीचे ऐसा, ठीक है। तो मुझे बताओ सेटअप के हिसाब से, इस सेटअप के हिसाब से हमारा a कौन है 5, फिर उसके बाजू में कौन है log, फिर टू द बेस क्या होना चाहिए a, सही है, नंबर सेम होना चाहिए a, फिर ये हमारा बराबर। और फॉर्मूला कहता है कि जब अगर ये तुमने फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दिए तो आंसर में सिर्फ क्या बचेगा, क्या बचेगा, तो हमारा एफ ऑफ एक्स कौन है, एक्स स्क्वायर एक्स, सही है, ओके। फिर कौन सी साइन है, माइनस, फिर वापस इधर आ जाओ, सेम कहानी रिपीट करेंगे हियर, यहाँ पे इस बार, हाँ सुनो, तो ए कौन है इस बार 4, ध्यान से देखना वही ए यहाँ पर भी है 4, फिर उसके बाजू में क्या है भैया लॉग, और फिर उसके ऊपर क्या है एफ ऑफ एक्स। एंड व्हाट डज द फॉर्मूला सेज, अल्टीमेटली क्या आना चाहिए भैया एफ ऑफ एक्स यानी tan स्क्वायर। तो हमने क्या किया, हमने ये फॉर्मूला इधर और उधर अप्लाई किया, और क्या किया भाई, ओके। अब क्या मिला सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर, तो भैया ये तो बड़ा फेमस फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, ये कौन सा फॉर्मूला है सर ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब उसी को घुमा लो, tan स्क्वायर को यहाँ ले लो, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सब बोलो, बोलो। तो खत्म, खत्म एवरीवन, हमने लेकर आ गए y इक्वल टू 1। एवरीवन सम देखो कितना सिंपल हो गया, सम देखो कितना सिंपल हो गया एवरीवन। कहाँ ये हमारा क्वेश्चन था, सिंपल करते करते यहाँ तक लेकर आए, सिर्फ क्या बचा 1। अभी अगर हमने यहाँ पे कर दिया डिफरेंशिएट, क्या कर दिया, तो यहाँ मिलेगा dy बाई डी एक्स, और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, खत्म, है ना। यानी जो सबसे डिफिकल्ट लुकिंग क्वेश्चन था वो एक्चुअली सबसे इजी था, इससे छोटा तो कोई क्वेश्चन था ही नहीं, आंसर था ही नहीं, है ना। अब अगर एज ए स्टूडेंट आपको ये पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता है तो आप पागल हो जाओगे,
फिर ये दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, क्या क्या यार, ए रेस टू, फिर उसके ऊपर लॉग, फिर लॉग में बेस, बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपको ये पता नहीं है कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। इसीलिए एवरीवन, हर वैरायटी का सम, हर वैरायटी का सम अगर आपने एक बार सॉल्व पहले नहीं किया है और डायरेक्ट बोर्ड में बोले मैं सॉल्व करूंगा, भाई फंस जाओगे। पहले कभी तो वैसी वैरायटी का सम आपने सॉल्व किया रहेगा तो ही कर पाओगे टाइम लिमिट के अंदर। नहीं तो इसको सॉल्व करते करते ना बाकी 4-5 सम बर्बाद करके बैठोगे और शायद तो भी सॉल्व ना हो। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, पढ़ो। एच डैश वन पूछा, ठीक है। सुनो मेरी बात ध्यान से एवरीवन। क्या करेंगे सर? अरे वैसे ही करेंगे जैसा नॉर्मली करते हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। बस इतना याद रखना, हमको मालूम है डैश एन ए डेरिवेटिव, डैश एन ए, बस ये कहानी याद है तो हो जाएगा। चलो, तो यहाँ से शुरू करेंगे। एच ऑफ एक्स है हमारा अंडर रूट 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 जी ऑफ एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रेफरेंस टू एक्स। ठीक है, जैसे ये वाला स्टेप करेंगे हमको मिलेगा एच डैश एक्स, देखो डेरिवेटिव, डैश मतलब डेरिवेटिव, इज इक्वल टू अंडर रूट। अब हमको मालूम है एवरियल, हमारे पास फॉर्मूला है, ओके, और वो फॉर्मूला कहता है डेरिवेटिव ऑफ ठीक है, फॉर्मूला कहता है डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एफ ऑफ एक्स रहा तो 1/2 रूट इंटू, बराबर, इस बार ये पूरा हिस्सा ये हमारा एफ ऑफ एक्स है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सम करेंगे कि भैया एफ ऑफ एक्स कौन है। ठीक है, तो रूल के हिसाब से मैं चाहिए तो एच डैश ऑफ एक्स इधर लिखता हूँ, एच डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 रूट, बोलो बोलो, 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 जी ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जो भी अंदर है। तो अंदर कौन है? 4 एफ ऑफ एक्स, और बोलो ना, इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4, बोलो, प्लस 3 जी ऑफ एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 जी ऑफ एक्स इंटू, अब 4 बार एफ का डेरिवेटिव, जी 3 बार जी का डेरिवेटिव, तो बोलो क्या निकलेगा? 4 बार एफ का डेरिवेटिव एफ डैश, 3 बार जी का डेरिवेटिव जी डैश। सही है, ओके, तो हम यहां तक पहुंच गए। ये है हमारा एच डैश ऑफ एक्स। ठीक है, चलो, अब एवरेज जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या डालेंगे हम लोग? 1। क्यों सर? क्योंकि हमको क्या निकालना है? एच डैश ऑफ 1, एच डैश ऑफ 1। तो जहां जहां एक्स है वहां क्या डालेंगे? 1। चलो, एच डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/2 रूट, बोलो, 4 एफ ऑफ 1 प्लस 3 जी ऑफ 1 ब्रैकेट 4 एफ डैश ऑफ 1 प्लस 3 जी डैश ऑफ 1। सही है। बेस्ट पार्ट क्या मालूम है? हमारे पास सबकी वैल्यू है। इधर देखो, एफ ऑफ 1, जी ऑफ 1, एफ डैश 1, जी डैश 1, सबकी वैल्यू है हमारे पास। ऐसा एक भी चीज नहीं है जिसकी वैल्यू नहीं है अपने पास। चेक कर लो, देखो, यहाँ से यहाँ तक सबकी वैल्यू दी गई है, और यही वैल्यू हमको यूज करना है, यही वैल्यू यूज करना है एवरीवन। ठीक है, चलो रेडी, देख लो एवरीवन, बता देता हूँ कौन सी चीज कहाँ लगने वाली है। क्लियर? क्या है ये? एफ ऑफ 1 क्या है? ये वैल्यू ऑब्वियसली यहाँ जाएगी। ये कौन है भैया? ये वैल्यू यहाँ जाएगी। ये कौन है भैया? एफ डैश 1। और ये कौन है? खाली उठा के डाल दो बस, कुछ नहीं करना है एवरीवन, सबको अपनी जगह पे सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। और जैसे ही हम लोग ये करेंगे ना, तो हमको मिलेगा, क्या मिलेगा सर? चलो,
एच डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/2 4 एफ ऑफ 1 कितना है बोलो यार +3 जी ऑफ 1 कितना है 3 ब्रैकेट 4 एफ डैश ऑफ 1 3 अरे बोलो यार 3 +3 जी डैश ऑफ 1 ठीक है अब क्या सिंपल कैलकुलेशन एच डैश ऑफ 1 इक्वल टू 1/2 √25 है ये 16 + 9 25 है ना 4 4 16 3 3 9 25 ओके इधर आ जाओ कितना हो जाएगा 24 12 + 12 ये सही है क्या सही है क्या ओके तो इसका मतलब अच्छा √25 क्या हो जाएगा 5 है ना कहाँ लिखो भैया यही लिखना चाहता हूँ मैं ओके तो एच डैश ऑफ 1 यहाँ लिखूंगा कहाँ लिखूंगा ओके ठीक है एवरीवन हियर तो भाई सुनो एच डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/2 ये क्या हो जाएगा 5 और ये कितना बोले आपने 24 यानी ऊपर आएगा 24 नीचे क्या आएगा 10 सही है आई थिंक कैंसिल हो सकता है ये ओके 2 12 जा 2 5 जा सही है तो 12/5 आपका आंसर है आप चाहो तो इसको डेसिमल में भी कर सकते हो बट यहाँ तक ठीक है फाइन ये बन गया आपका आंसर तो क्या किया एवरीवन